हेलो स्टूडेंट, अब हम देखते हैं रीजन फॉर स्लो कैपिटल फॉर्मेशन कि व्हाट आर द मेन कॉजेज या व्हाट आर द मेन रीजन जो कैपिटल फॉर्मेशन की रेट को बहुत लोअर कर देते हैं। देन रीजन फॉर स्लो कैपिटल फॉर्मेशन कि ऐसे कौन कौन से कारण हैं इनसाइड द कंट्री इकोनॉमी में जिनकी वजह से कंट्री में कैपिटल फॉर्मेशन की रेट बहुत कम होती है। तो उसमें सबसे फर्स्ट आता है हाई पॉपुलेशन। इंडिया की सबसे बड़ी बेसिक प्रॉब्लम है। मैं इंडिया के रेफरेंस में ही आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि हमारी इकोनॉमी हमारी कंट्री की मोस्ट जो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है इट इज़ हाई पॉपुलेटेड, कि हम सेकंड हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है एंड पॉपुलेशन ग्रोथ रेट रैपिड रेट से इंक्रीज हो रही है। तो पॉपुलेशंस जो है वो सारी प्रॉब्लम्स को क्रिएट करती है, मेन प्रॉब्लम यही है। देन हाई पॉपुलेशन है, देन गवर्नमेंट जो है वो मैनेज नहीं कर पाती है, एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाती है, अर्निंग सिस्टम नहीं है, सेविंग नहीं है, देन इन्वेस्टमेंट क्रिएट ही नहीं हो सकता है कंट्री में, देन कैपिटल फॉर्मेशन रेट नहीं होगी। और हाईएस्ट पॉपुलेशन होने की वजह से क्या होता है, जितनी अर्निंग होती है एटलीस्ट वो सब टोटल एक्सपेंडिचर्स हो जाते हैं, किसी स्टाइल की कोई सेविंग किसी भी फैमिली में पॉसिबल नहीं है और कंट्री में भी पॉसिबल नहीं है। कंट्री को भी अब हाईएस्ट पॉपुलेशन की सारी बेसिक नीड्स को फुलफिल करना पड़ता है, तो एक्स्ट्रा में आपकी नीड्स को फुलफिल करने में ही सब कुछ हो जाता है। तो बेसिक कोई कैपिटल कंट्री में जनरेट ही नहीं हो पाती है, इस स्टाइल की बेस्ट इंडस्ट्री का सेटअप गवर्नमेंट नहीं कर पाती, क्योंकि पॉपुलेशन की वांट्स को ही फुलफिल गवर्नमेंट अपने बजट या अपने रेवेन्यू के अकॉर्डिंग नहीं कर पाती है। तो अगर हाईएस्ट पॉपुलेशन है तो अनएम्प्लॉयमेंट हाई होगा, पर कैपिटा इनकम जो है वो बहुत लोअर होगी, और जब पर कैपिटा इनकम इनसाइड द कंट्री बहुत लोअर है देन कैपिटल फॉर्मेशन रेट इज अगेन लोअर। तो पॉपुलेशन बेस्ट रीजन है। सेकंड आता है लैक ऑफ कैपिटल्स, कि ऑलमोस्ट इनसाइड द कंट्री कैपिटल की अवेलेबिलिटी बहुत कम है। ईच एंड एवरी आप किसी भी पर्सन के पास देख लीजिए, जब वो इंडस्ट्री सेटअप करने की सोचता है तो उसके सेल्फ के रिसोर्सेज उसके पास बहुत कम होते हैं। देन लोअर अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल से क्या होता है, लोअर इंडस्ट्रियल सेटअप्स होता है एंड लोअर प्रोडक्टिविटी आती है, लोअर प्रोडक्शंस होगा। अगर आपके सेल्फ के रिसोर्सेज है, आपकी खुद की आपके पास कैपिटल है, तो आपको रिमेनिंग पार्ट जो है वो एज ए लोन भी अवेलेबल हो सकता है। आप आपकी कैपिटल है तो आप इजी गोइंग जब चाहे जब किसी इंडस्ट्री का सेटअप कर सकते हो और किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी को स्टार्ट करते हो। और आपके सेल्फ के रिसोर्सेज नहीं है तो आपको वेट करना पड़ेगा कि लोन कब आपको इश्यू होगा, और जब लोन इश्यू होगा तब आप किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी को ऑपरेट कर पाते हो। सोचिए कि मेरे पास सेल्फ के रिसोर्सेज है तो मैं इजी गोइंग एक कोचिंग सेंटर को मेंटेन कर पाती हूँ, मुझे लोन की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। बट सपोज कीजिए अगर वो लोनिंग पर चलता तो मुझे सब कुछ जो है वो मैनेज करना पड़ता गवर्नमेंट से भी लेकर के, और फिर मेरा फंक्शन स्टार्ट नहीं हो जाता, वरना मैं जब चाहे मेरी मर्जी के हिसाब से आपको पढ़ा पाती हूँ और आपका काम कर पाती हूँ। तो ये है कि लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, कि हमारे पास कैपिटल नहीं है, इस वजह से हम किसी अच्छे सेटअप को लेकर के आपके सामने मैं प्रस्तुत नहीं हो पाती हूँ। मेरे रिसोर्सेज से मुझे जो मैनेज होता है मैं उसी में अपना काम करती हूँ, इस वजह से कैपिटल फॉर्मेशन रेट बहुत लोअर है इनसाइड द कंट्री। उसके बाद है लो प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। हमारे यहाँ के जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, जो प्रोडक्शन का एक एक्टिव फैक्टर्स है लेबर फोर्स, देन लेबर फोर्स भी की जो प्रोडक्टिविटी है वो लोअर है। वाई द प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज पुअर या लोअर, उसके पीछे बहुत से रीजंस होते हैं। सबसे फर्स्ट रीजन है लो लिटरेसी रेट। बहुत लोग जो बहुत कम जो लेबर्स होते हैं वो पढ़े लिखे होते हैं, पूरी बेसिक नॉलेज होती है। सबसे पहला लो लिटरेसी, लो ट्रेनिंग फैसिलिटी, लो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का अडेप्टेशन, वो किसी स्टाइल की स्किल्स नहीं लेते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में लॉन्च नहीं करते हैं, पहले उन्होंने कहीं एक्सपीरियंस नहीं लिया उस फंक्शन को स्टार्ट करने का, यह भी वजह है। उसके बाद उनका खुद का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो लोअर है। जब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन नहीं कर पाते हैं तो आप उनके पास रिसोर्सेज नहीं है ना ये सब चीज़ों को मेंटेन करने के लिए, इस वजह से उसकी प्रोडक्टिविटी लोअर आती है। लैक ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक एमिनिटीज़, और हमारी कंट्री हमारी देश में जो है इस प्रकार के सोशल और इकोनॉमिक फैसिलिटी भी जो है वो उनको नहीं मिल पाती है कि वो अपनी स्किल्स को डेवलप कर सके। तो यही वजह है कि इनसाइड द कंट्री जो लेबर की प्रोडक्टिविटी है वो बहुत लोअर है, और उससे कैपिटल फॉर्मेशन की रेट अगेन लोअर आती है। उसके बाद है लैक ऑफ डिमांड, कि हमारी कंट्री में लैक ऑफ डिमांड है ड्यू टू लोअर अवेलेबिलिटी ऑफ मनी, परचेजिंग पावर जो है लोगों का वो बहुत कम होता है। लोगों के पास इतना पैसा ही नहीं है कि वो लार्ज स्केल पर कमोडिटीज और सर्विसेज को जो है वो परचेज कर सकें। देन लो परचेजिंग पावर भी अनदर रीजन ऑफ लोअर कैपिटल फॉर्मेशंस, कि जब आपका लो प्रोडक्टिविटी हो गया। अब है लैक ऑफ डिमांड, की
इनसाइड द कंट्री पॉपुलेशंस के थ्रू कमोडिटीज और सर्विसेज की डिमांड बहुत लोअर होती है। अगर कमोडिटीज और सर्विसेज की डिमांड लोअर है देन प्रोडक्शन लोअर होगा, प्रोडक्शन लोअर है तो इन्वेस्टमेंट लोअर होगा, लोगों जो है लोअर जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होगी। तो ये भी कुछ बेसिक रीजन है जो हमारे परचेजिंग पावर को अफेक्टेड करते हैं। इनसाइड द कंट्री परचेजिंग पावर लोगों का कम हो जाता है, क्योंकि इसी वजह से लोगों के पास जब फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं होते हैं तो लोग डिमांड भी नहीं कर पाते हैं, और गवर्नमेंट के थ्रू इस स्टाइल्स की कोई उन्हें जॉब अपॉर्चुनिटी और ऐसा कुछ अवेलेबल नहीं होता है। इस वजह से डिमांड का क्राइटेरिया लोअर आ जाता है। उसके बाद है वीसीएस सर्कल ऑफ पुअर्टी कि इनसाइड द कंट्री जो हमारा पुअर्टी का जो साइकिल चलता है वो एक बहुत ही टिपिकल और डेंजरस स्टेज पर, आप पुअर हो इसलिए एजुकेटेड नहीं है, इसलिए अर्न नहीं कर पाते, इसलिए इनकम नहीं है, सेविंग नहीं है, सेविंग नहीं इनकम नहीं है, देन अगेन यू आर पुअर, और फिर पुअर के घर में पुअर पैदा होता है, फिर एजुकेशन नहीं है, फिर और ये साइकिल कंटिन्यूस चलता रहता है। इनसाइड द कंट्री पुअर्टी का लेवल बहुत हाई है, और जितना ज़्यादा पुअर्टी का लेवल हाई है उसके बैड इम्पैक्ट उतने ही ज़्यादा क्रिएट होते हैं। अनडेवलप्ड रिसोर्सेज, इनसाइड द कंट्री जो रिसोर्सेज है वो बहुत अनडेवलप्ड है। फुली किसी भी रिसोर्सेज को ले लो आप, नेचुरल, फाइनेंशियल, ह्यूमन, अदर रिसोर्सेज, अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उनका फुली डेवलपमेंट नहीं हो पाया है। उसके बाद है बैकवर्डनेस है इनसाइड द कंट्री की बहुत ज़्यादा जो है। हमारे यहाँ के जो लोग हैं उनकी सोसाइटी किसको बिलोंग करते हैं, पुअर थॉट्स है, पुअर ओपिनियंस है, और एक बैकवर्ड सोसाइटी है, ऑर्थोडॉक्स ओपिनियंस और थिंकिंग उनके होने की वजह से भी जो है पुअर्टी से वो बाहर ही नहीं आते हैं कि हमें यहाँ से माइग्रेट होना पड़ेगा, अदर रिसोर्सेज को फाइंड आउट करना पड़ेगा जहाँ से इनकम जनरेट हो जाती है। और इस वजह से लैक ऑफ अवेबिलिटी ऑफ कैपिटल, कैपिटल की जो अवेबिलिटी होती है इनसाइड द कंट्री वो बहुत लोअर क्वांटिटी में होती है। तो इस वजह से पुअर्टी की वजह से इनसाइड द कंट्री जो है वो डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च नहीं हो पाते हैं। हेलो स्टूडेंट, अब हम देखेंगे रीजन फॉर स्लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया, कि व्हाट आर द मेन कॉजेज विच अफेक्टेड द कैपिटल फॉर्म सॉरी ऐसे कौन कौन से कॉजेज है जिनके बिहाफ पे इनसाइड द कंट्री कैपिटल फॉर्मेशन की रेट बहुत स्लो है। तो कुछ तो मैंने इससे पहले एक्सप्लेन कर रखे थे, 4-5 टॉपिक। अब है पॉइंट नंबर 6, यहाँ से पॉइंट नंबर 6, लैक ऑफ कैपेबल एंटरप्रेन्योर्स के इनसाइड द कंट्री। हमारे यहाँ जो एंटरप्रेन्योरशिप है लैक ऑफ कैपेबल एंटरप्रेन्योर्स की इनसाइड द कंट्री, हमारे यहाँ जो एंटरप्रेन्योर है वो इतने कैपेबल नहीं है, इतने एफिशिएंसी लिए हुए नहीं है कि इजी गोइंग उस एंटरप्रेन्योर पर कोई बिलीव कर करके इन्वेस्टमेंट के लिए प्रिपेयर हो जाए, या उसको कॉपरेट करे, या उसके साथ अपनी सेविंग मिक्सअप करे, ऐसा इनसाइड द कंट्री नहीं है। देन पीपल हेजिटेट टू इन्वेस्ट देयर सेविंग इन प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री। ऑलमोस्ट पीपुल्स जो है वो हेजिटेट करते हैं, मतलब उनके मन में कुछ कंफ्यूजन सा रहता है, इस वजह से वो प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्री में अपनी सेविंग को इन्वेस्ट नहीं करते हैं, ड्यू टू हाई रिस्क वेरियस टाइप ऑफ अनसर्टेनिटी। फर्स्ट तो है ड्यू टू हाई रिस्क कि प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्री में जो रिस्क होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा, प्रॉफिट अर्निंग होगी या नहीं होगी, इस टाइप्स के उनके मन में कन्फ्यूजन्स रहते हैं, और एक एंटरप्रेन्योर पर इतना जो है वो बिलीव भी नहीं है कि एटलीस्ट वो उनकी मनी का या उनके वेल्थ का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर पाएगा, ऐसा भी विश्वास लोगों में नहीं होता। और प्राइवेट सेक्टर में रिस्क और अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा होती है, वेरियस टाइप्स ऑफ अनसर्टेनिटी भी अवेलेबल रहती है। तो ये पॉइंट्स एक ही है, उसमें 3-4 बातें हैं कि सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइवेट सेक्टर्स के एंटरप्रेन्योर पर लोग बिलीव नहीं करते हैं, इसलिए सेविंग वहाँ इन्वेस्ट नहीं करते, रेजिस्टेंट होते हैं, अनसर्टेनिटी अवेलेबल रहती है, उसकी एफिशिएंसी इतनी, उसकी स्किल इतनी बेटर नहीं है कि वो अपने आपके वेल्थ का यूटिलाइजेशन प्रॉपर कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो इस वजह से भी लोग कैपिटल फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा नहीं होती है, और सेविंग का यूटिलाइजेशन एज ए इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाता है। उसके बाद है इकोनॉमी ऑफ डेफिशिएंट फाइनेंसी। इनसाइड द कंट्री हम देख रहे हैं कि ईच एंड एवरी टाइम इंडियन इकोनॉमी में डेफिशिएंट फाइनेंस को अडॉप्ट कर करके गवर्नमेंट बजट प्रिपेयर करती है। हालांकि इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है कि डेफिशिएंट फाइनेंसिंग से इकोनॉमिक एक्टिविटी रैपिड रेट से इंक्रीज होती है, एम्प्लॉयमेंट होती है, इनकम होता है। बट डेफिशिएंट फाइनेंसिंग का एक बैड इम्पैक्ट ये है कि हाई वॉल्यूम क्रिएट्स इन्फ्लेशन प्रेशर,
इनसाइड द कंट्री हाई वॉल्यूम में एक इन्फ्लेशनरी जो प्रेशर है वो क्रिएट हो जाता है, इन्फ्लेशन रेट बहुत हाई हो जाती है मनी की सप्लाई लार्ज स्केल पर होने की वजह से, एंड ड्यू टू प्राइस लेवल गोज अप, और प्राइस लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। अब जब प्राइस लेवल हाई है और हाई वॉल्यूम ऑफ इन्फ्लेशन है, देन क्या होगा, कंजम्पशन पर एक्सपेंडिचर हायर होंगे क्योंकि प्राइस लेवल हाई हो गया है, और सेविंग जो है लोगों की कम होने की वजह से भी इन्वेस्टमेंट कम होगा। तो इकोनॉमी में जो गवर्नमेंट डेफिसिट फाइनेंस को अडॉप्ट करती है, एवरी टाइम गवर्नमेंट डेफिसिट फाइनेंसिंग को अडॉप्ट करती है, उससे इनसाइड द कंट्री जो है इन्फ्लेशन हाई हो जाता है, और इन्फ्लेशन की वजह से कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हाई होने की कारण लोग इन्वेस्टमेंट और सेविंग नहीं कर पाते हैं, सेविंग और इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाता है। लैक ऑफ डेवलपमेंट स्ट्रक्चर्स इनसाइड द कंट्री, कोई डेवलपमेंट का एक परफॉर्मा या स्ट्रक्चर्स या एक्टिविटीज इतनी सक्सेसफुली रैपिड रेट से इंक्रीज नहीं होती है कि आज ये प्रोजेक्ट कल वो, इस सेक्टर में इम्प्रूवमेंट उस सेक्टर में इम्प्रूवमेंट, ऐसा इनसाइड द कंट्री कुछ होता ही नहीं है। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑलमोस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी जो है इनसाइड द कंट्री वो बहुत लोअर कैटेगरी की अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट नहीं है। नो रोड्स, नो ट्रांसपोर्टेशन, नो कम्युनिकेशन, नो एजुकेशन, नो हेल्थ, नो मेडिकल फैसिलिटी, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी, इस वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। एजुकेशन बेटर नहीं मिल रही है तो ना अर्निंग हो पाती है, ना सेविंग, ना इन्वेस्टमेंट हो पाता है। मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, इसलिए आपकी इंडियन पॉपुलेशन की हेल्थ साथ नहीं देती है, इसलिए उनका भी यूटिलाइजेशन ह्यूमन रिसोर्सेज का भी प्रॉपर नहीं हो पा रहा। बैंकिंग और बेसिक इंडस्ट्री, इन सब की क्वांटिटी बहुत लोअर कैटेगरी की है, इसलिए इनसाइड द कंट्री ऐसा कोई बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का फंक्शंस जो है वो स्टार्ट नहीं होता है, और इन सब की वजह से कंट्री में सेविंग और इन्वेस्टमेंट की रेट लोअर होने के कारण कैपिटल फॉर्मेशन रेट बहुत कम होती है। उसके बाद है लैक ऑफ फैसिलिटी फॉर सेविंग, इनसाइड द कंट्री सेविंग के लिए भी कोई फैसिलिटी नहीं है कि लोग सेविंग के प्रति अट्रैक्ट हो सके। गवर्नमेंट इतनी कोई अच्छी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है बट अट्रैक्टिव स्कीम नहीं है। 6% देते हैं, 4% देते हैं, 5% इंटरेस्ट है, तो इस वजह से लोग अट्रैक्टिव नहीं होते हैं सेव करने के लिए, इसलिए बैंक इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाता है, वरना लोगों की सेविंग को कलेक्ट कर करके बैंक इन्वेस्टमेंट कर सकता था। बट और लोग भी हालांकि कहते हैं कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट लोअर होती है तो इट में भी पॉसिबल कि इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा, बट ऐसा नहीं होता है। लोन लेने वाले को, और बहुत ज़्यादा लोन लेंगे लोग क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम है, बट उसके बावजूद भी सेविंग की फैसिलिटी होना इनसाइड द कंट्री ज़रूरी है। उसके बाद है इंक्रीज इन टैक्स, हमारी गवर्नमेंट कंटिन्यूस टैक्स रेट्स को इंक्रीज करती जा रही है, और वैरायटी ऑफ टैक्स जो है वो पॉपुलेशन पर एक्सपोज किए जा रहे हैं, तो इतने हाई लेवल के टैक्स और वैरायटी ऑफ टैक्स पे करने की वजह से डिस्पोजेबल जो इनकम होती है पब्लिक के पास वो बहुत लोअर क्वांटिटी में होती है, तो ये कारण भी है कि हमारे यहाँ कैपिटल फॉर्मेशन रेट लोअर है। उसके बाद है लैक ऑफ एक्सटेंसिव मार्केट, इनसाइड द कंट्री हमारे यहाँ एक एक्सटेंसिव मार्केट अवेलेबल नहीं है, वैरायटी अवेलेबल नहीं है, लार्ज स्केल अवेलेबल नहीं है, मार्केट का इतना ज़्यादा एक्सपांशन नहीं है। इंस्पायरेशन फॉर इन्वेस्टमेंट इज लैकिंग, इस वजह से लोग इंस्पायर नहीं हो पाते इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि उनको लगता नहीं है कहाँ करें कहाँ करें कहाँ करें। अगर वैरायटी होती, ऑप्शंस होते, तो लोग कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट कर करके उस ऑप्शन से बेनिफिट गेट करते, बट इंस्पायरेशन फॉर इन्वेस्टमेंट इज लेकिंग इनसाइड द कंट्री ड्यू टू लिमिटेड इन्वेस्टमेंट मार्केट, मार्केट जो है वो बहुत कम है, बहुत लोअर है, बहुत स्मॉल कैटेगरी का, इसलिए लोग इतने इंस्पायर नहीं हो पाते और इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। इट क्रिएट ऑब्स्टेकल इन द डेवलपमेंट ऑफ मार्केट, और ये सब जो है वो हमारे मार्केट के डेवलपमेंट के लिए बाउंडेशंस क्रिएट करते हैं, एक रेस्ट्रिक्शंस क्रिएट करते हैं। Our extensive sale of produce material will be more and easy, convenient and consequently it will increase. अगर सपोज कीजिए मार्केट एक्सटेंसिव होता तो प्रोडक्ट की सेल आसानी से हो जाती, सेल आसानी से होती तो अर्निंग अच्छी होती, मैनेज अच्छा होता, कन्वीनियंट रहता लोगों के लिए, तो कंसिक्वेंटली इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज होता। बट मार्केट लोअर कैटेगरी का होने की वजह से ना तो प्रोडक्शंस को जगह मिल पाती है और ना इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट हो पाता है। उसके बाद है लैक ऑफ सोशल ओवरहेड्स, इनसाइड द कंट्री सोशल फैसिलिटी भी बहुत लोअर कैटेगरी की है और नहीं के बराबर है। इन इंडिया सफिशिएंट बेस ऑफ डेवलपमेंट डज नॉट गेट प्रिपेयर, हमारे यहाँ एक बेटर डेवलपमेंट का बेस ही प्रिपेयर नहीं किया गया कि इनसाइड द कंट्री डेवलपमेंट किस स्टाइल से किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, प्रॉपर मैनेजिंग नहीं है, प्रॉपर प्लानिंग नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, इरिगेशन, मेडिकल, हेल्थ फैसिलिटी,
बैंकिंग फैसिलिटी, ये टोटल फैसिलिटी जो है वो बहुत लोअर और बहुत पुअर कैटेगरी की है। इसके वजह से भी लोगों को ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है और वो इन्वेस्टमेंट के लिए अट्रैक्ट नहीं होते हैं। तो दीज आर द मेन रीजन विच causes the lower rate of capital formation inside the country: lack of capable entrepreneur, economy of deficit financing, lack of development structures, lack of facilities for saving, increase in tax, lack of extensive market and lack of social overhead capital inside the country। ये सारे points जो है वो किसको create करते हैं? हमारे देश में capital formation की rate को बहुत lower कर देते हैं। अब आता है कि सजेशंस कि रियल में इनसाइड द कंट्री कि वी वांट टू इंक्रीज द कैपिटल फॉर्मेशन हाई, देन व्हाट आर द मेन सजेशंस, कौन कौन से मेन सजेशंस है? तो उसमें सबसे पहला आता है इंक्रीज इन सेविंग। कि इनसाइड द कंट्री सबसे पहले गवर्नमेंट को सेविंग को प्रमोट करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए, लोगों को मोटिवेट करना चाहिए, अट्रैक्टिव स्कीम्स लॉन्च होनी चाहिए, बैंकिंग एक्सपेंशन होना चाहिए, ब्रांचेज होनी चाहिए, वैरायटी ऑफ स्कीम्स भी होनी चाहिए, कुछ जैसे डबलिंग करना, 3 टाइम्स कन्वर्ट करना। इस वजह से लोग अगर खुद इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो एटलीस्ट वो सेविंग तो करेंगे, और सेविंग से ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं जाकर के इन्वेस्टमेंट होगा। तो गवर्नमेंट को सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल लोगों की सेविंग को अट्रैक्ट करना चाहिए, ताकि सेविंग की वजह से कंजम्पशन एक्सपेंडिचर तो कम होगा बट वेल्थ सेव होगी, तो उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन इनसाइड द कंट्री किया जा सकेगा कंट्री की ग्रोथ रेट को हाई करने के लिए। उसके बाद है सुटेबल पॉलिसी फॉर इन्वेस्टमेंट। सेकेंड पॉइंट है सुटेबल पॉलिसी फॉर इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट को एक प्रॉपर पॉलिसी प्रिपेयर करनी चाहिए इन्वेस्टमेंट को लेकर के, कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट एक्सपेंडिचर, पब्लिक इन्वेस्टमेंट और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट दोनों को अलग अलग कैटेगरी में बांटना चाहिए। पब्लिक का तो गवर्नमेंट खुद ही इन्वेस्टमेंट करती है तो उसके लिए इतनी ज़्यादा प्लानिंग नहीं होनी चाहिए, बट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को एक प्रॉपर मैनर में अट्रैक्ट करना, इंकरेज करना, मोटिवेट करना, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना, डिफरेंट टाइप की फील्ड में जो है वो इन्वेस्टमेंट के लिए उनको प्रमोट करना, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए गवर्नमेंट को ही एक सूटेबल पॉलिसी प्रिपेयर करनी पड़ेगी इन्वेस्टमेंट को लेकर के, कि गवर्नमेंट खुद पब्लिक के फंड को किसी स्कीम्स के तहत लेकर के और खुद भी इन्वेस्टमेंट कर सकती है, जिससे कंट्री में कैपिटल फॉर्मेशन रेट हाई हो सकता है। तो गवर्नमेंट इसके लिए एफर्ट्स लगा सकती है और एक अच्छी पॉलिसी प्रिपेयर कर करके इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सकती है। उसके बाद है इंक्रीज इन फाइनेंशियल एक्टिविटी। इंक्रीज इन फाइनेंशियल एक्टिविटीज। गवर्नमेंट को फाइनेंशियल एक्टिविटीज को इंक्रीज कर देना चाहिए। फाइनेंशियल एक्टिविटीज को इंक्रीज करने का मतलब मनी का फास्ट रैपिड यूटिलाइजेशन करना चाहिए, कि एक फंड में लगाया, अर्न किया, फिर कहीं दूसरी और लगाया, फिर अर्न किया, फिर तीसरी और लगाया। इस प्रकार फाइनेंशियल एक्टिविटीज कंटिन्यूस होनी चाहिए, लोगों से वेल्थ कलेक्ट करना, अट्रैक्ट करना, कैपिटल और मनी मार्केट दोनों का एक्सपेंशन करना, वैरायटी ऑफ स्कीम्स लॉन्च करना, वहां पर मॉनेटरी ट्रांजेक्शन और फाइनेंशियल जो है एक्टिविटीज उनको करना, ट्रेडिंग और सेलिंग, इन सबको मोटिवेट और प्रमोट कर करके भी गवर्नमेंट अर्निंग कैपेसिटी को इम्प्रूव कर सकती है। और अर्निंग अगर इम्प्रूव होती है इनसाइड द कंट्री तो फिर वापस हम कैपिटल फॉर्मेशन रेट हाई कर सकते हैं। उसके बाद आता है फुल यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कि इनसाइड द कंट्री जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं एटलीस्ट उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया जाना चाहिए। जो भी नेचुरल रिसोर्सेज इनसाइड द कंट्री अवेलेबल है हमें उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना चाहिए, उनको डिफरेंट टाइप्स की इंडस्ट्री में उनको एक्सप्लॉइट कर करके और डिफरेंट टाइप्स की इंडस्ट्री का सेटअप करना चाहिए, ताकि उन इंडस्ट्री से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिले लोगों को, और उसके बाद उनकी इनकम और सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों इंक्रीज हो। तो हमारी गवर्नमेंट को एक एफर्ट्स लगाना चाहिए कि इनसाइड द कंट्री नेचुरल रिसोर्सेज बहुत रिच अमाउंट में अवेलेबल है और वैरायटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हमारे देश में उपलब्ध है।
तो सरकार को उनका एक प्रॉपर मैनर में यूटिलाइजेशन कर करके उनको देश में ही इंडस्ट्रियलाइजेशन का रैपिड रेट से जो है एस्टेब्लिश करना चाहिए, ताकि प्रॉपर लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके और उसकी उनकी भी अर्निंग इम्प्रूव हो सके। उसके बाद है कंट्रोल ऑन इन्फ्लेशन, कि हमारे देश में इन्फ्लेशन रेट बहुत हाई बढ़ती है। जब कंट्रोल ऑन इन्फ्लेशन, गवर्नमेंट को फिर एफर्ट्स लगाना चाहिए कि इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि अगर आप डेफिसिट का बजट अडॉप्ट करते हो तो उससे इकोनॉमिक एक्टिविटी रैपिड रेट से होती है, वेलफेयर होता है, बी पॉजिटिव होता है सब कुछ। लेकिन इन बजट से या डेफिसिट बजट से जो है इन्फ्लेशन नहीं क्रिएट होना चाहिए, ऐसी कोशिश सरकार को करनी चाहिए कि मनी का प्रॉपर ट्रांसफर होना चाहिए, जितना लगा एटलीस्ट उतना वापस मार्केट से सरकार को कलेक्ट करने के लिए भी एफर्ट्स लगाना चाहिए, ताकि मनी की सप्लाई बिल्कुल प्रॉपर रहे। जब मनी की सप्लाई एक्सेस में हो जाएगी तभी जाकर के कंट्री में इन्फ्लेशन रेट हाई होती है। तो या फिर गवर्नमेंट को करना चाहिए कि मनी की सप्लाई है तो ठीक है, बट प्राइस लेवल को कंट्रोल कर करके चले, कि प्राइस कमोडिटीज के और सर्विसेज के ज़्यादा नहीं बढ़ने चाहिए। अगर गवर्नमेंट उसको भी कंट्रोल कर लेती है तो भी जाकर के इनसाइड द कंट्री कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लोअर होगा तो सेविंग ऑटोमेटिकली ही हाई हो जाएगी। तो सरकार को इन्फ्लेशन पर कंट्रोल लगाना चाहिए। उसके बाद है इंक्रीज इन लेबर प्रोडक्टिविटी, लेबर प्रोडक्टिविटी गवर्नमेंट को एफर्ट्स लगाने चाहिए लेबर की प्रोडक्टिविटी में इम्प्रूव। अब सारे एफर्ट्स गवर्नमेंट लगाई ये जरूरी नहीं है, हम भी कुछ एफर्ट्स लगा सकते हैं, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर भी कुछ एफर्ट्स लगा सकता है, कंट्री की पॉपुलेशन भी कुछ एफर्ट्स लगा सकती है, तो कैपिटल फॉर्मेशन हाई होगा। हम एवरी टाइम सोचे कि गवर्नमेंट करे तो ऐसा नहीं है, हम खुद अपनी एफिशिएंसी इंप्रूव कर सकते हैं। वी आर द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस, देन लेबर प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए एफर्ट्स लगाने चाहिए। लेबर की प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करने के लिए उसको फर्स्ट तो उसको इलिटरेसी से लिटरेसी की ओर अग्रसर करना चाहिए, उसको थोड़ा सा एजुकेशन प्रोवाइड करानी चाहिए। एजुकेटेड होने के बाद उसकी जो भी स्किल्स, जो भी वो एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना चाहता है, एटलीस्ट वहाँ पर उसको ट्रेनिंग फैसिलिटी भी अवेलेबल करानी चाहिए। तो जब तक लेबर ट्रेंड नहीं होगा, एजुकेटेड नहीं होगा, लिटरेट नहीं होगा, प्रॉपर बेसिक नॉलेज नहीं होगी उसको उस एक्टिविटी के बारे में, तब तक उस लेबर की जो है वो बेटर यूटिलाइजेशन उस इंडस्ट्री में या उस पर्टिकुलर जॉब में या उस पर्टिकुलर टास्क में उसका नहीं हो पाएगा, और वो अपनी प्रोडक्टिविटी हाई नहीं दे पाएगा। और जब वो हाई प्रोडक्टिविटी नहीं देगा तो उसको गेन भी हाई नहीं होगा, उसकी प्रॉफिट या उसकी जो भी वेजेस, सैलरी, जो भी कुछ रिटर्न मिल रहा है वो लोअर कैटेगरी का होगा। इसलिए लेबर को अपनी एफिशिएंसी, अपनी प्रोडक्टिविटी को भी इम्प्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए। उसके बाद है यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इन प्रोडक्टिव जॉब। अब ह्यूमन रिसोर्सेज का भी प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए, जैसे नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में कहा कि उनका एक्सप्लोटेशन होना चाहिए, यूटिलाइजेशन होना चाहिए, उसी प्रकार इनसाइड द कंट्री जितने भी ह्यूमन रिसोर्सेज है उनका एक प्रोडक्टिव जॉब्स में यूटिलाइजेशन होना चाहिए, प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। अब ये तो गवर्नमेंट भी कर सकती है, या गवर्नमेंट को ही करना चाहिए, प्रॉपर प्लानिंग प्रिपेयर करनी चाहिए, कितने ह्यूमन रिसोर्सेज है, उनको किस किस वैरायटी में और किन किन फंक्शंस में उनका अलॉटमेंट किया जा सकता है, कहाँ कहाँ उनको एंगेज किया जा सकता है, कहाँ वैकेंसी है, कहाँ क्या है। ऐसा थोड़ा सा हमारी यहाँ इनसाइड द कंट्री अगर प्रॉपर प्लानिंग हुई, प्रॉपर मैनेज हुआ, तो हो सकता है अगर ह्यूमन रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया जाए कंट्री में, तो भी अर्निंग स्ट्रॉन्ग होगी, सेविंग होगी, कैपिटल फॉर्मेशन रेट हाई हो सकती है। देन दीज आर द सजेशंस फॉर द इम्प्रूवमेंट कैपिटल फॉर्मेशन रेट इनसाइड द कंट्री। पॉइंट्स एक बार वापस बोल रही हूँ। सजेशंस के जो पॉइंट है, ये रेमेडीज फॉर कैपिटल फॉर्मेशंस, कि हाउ कैपिटल फॉर्मेशन कैन इंक्रीज इनसाइड द कंट्री। देन फर्स्ट, इंक्रीज इन सेविंग, सेविंग को इंक्रीज करना चाहिए। सुटेबल पॉलिसी फॉर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के लिए एक प्रॉपर पॉलिसी होनी चाहिए। इंक्रीज इन फाइनेंशियल एक्टिविटी इनसाइड द कंट्री, फाइनेंशियल एक्टिविटीज को हाई कर देना चाहिए। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए। कंट्रोल ऑन इन्फ्लेशन, गवर्नमेंट को इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहिए। लेबर की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए एफर्ट्स लगाने चाहिए, और ह्यूमन रिसोर्सेज का प्रोडक्टिव जॉब और प्रोडक्टिव टास्क और प्रोडक्टिव इकोनॉमिक एक्टिविटी में प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए।